हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मंडे है और आज है ऑफिस का दिन। तो आज मैं जाऊंगी ऑफिस और श्रेया का वर्क फ्रॉम होम है। तो मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है काफ़ी सुबह 8 बजे तक मुझे पहुंचना होता है। तो अभी बजे है सुबह के 6:30 और ऑफिस का कैब ऑलरेडी आ चुका है। तो आज का पूरा दिन मैं क्या करती हूँ वो आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगेगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू। ऑफिस में रेडी होकर मैं निकल चुकी थी। तो मेरे घर में जो प्लांट्स थे वहाँ पे धूप उतना ज़्यादा नहीं आ रहे थे, तो इसी संडे सारे प्लांट्स को मैंने स्टेयरकेस के इस जगह पे कर दिया था ताकि यहाँ पे सफिशिएंट धूप है और ये प्लांट नहीं मुरझाए। तब तक ड्राइवर का आ गया था मुझे कॉल, पता नहीं आज सुबह वो इतना जल्दी क्यों आ गया था। लगभग आधा घंटा पहले से मेरे घर के बाहर वो खड़ा था, शायद कुछ राउटिंग का इशू था। तो मैं देख रही थी गाड़ी कहाँ खड़ा है, तो मैंने देखा वहाँ पर है। तो मैं धीरे धीरे गाड़ी की तरफ जा रही थी और मैंने देखा पीछे से कि ड्राइवर जी सो गए हैं। तो मैंने जब दरवाज़ा खोला तो उनका नींद टूटा और मैंने बोला कि हाँ मैं आ गई हूँ तो अभी चलते हैं। और दिमाग में चल रहा था बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मंडे में बहुत ज़्यादा काम रहता है और ऑफिस भी जाना होता है। तो मेरे लिए आई नो सबके लिए ही मंडे बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है। फिर भी सुबह का जो ये टाइम मैं जब ऑफिस जाती हूँ मैं काफ़ी इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि मेरे कॉलोनी में भी जो इस टाइम होता है मैं देखती हूँ लोग बहुत अच्छे से घर के बाहर गार्डनिंग करते हैं। और मेन रोड तक जाते जाते एक लेक आता है। ये वाला जो एरिया है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि और अभी टाइम भी है विंटर के पहले वाला, तो धूप भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो मुझे ये सुबह का टाइम बहुत अच्छा लगता है। बीच में आ गया था मेरे ऑफिस का कॉल और मैं बात करते करते कलीग के साथ पहुंच गई थी ऑफिस। और बाकी दिन के बरोबर आज मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी ऑफिस आ गई थी। तो मेरे पहले भी कैब्स थे जो बेसमेंट पार्किंग में जा रहे थे। तो मैंने अपने कॉलीग के साथ जो बात करी थी फ़ोन पे, तो उसको बोला कि ब्रेकफास्ट मेरे लिए रेडी करके रखे, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जब आ गई थी तो चाह रही थी कि जल्दी ही काम शुरू करूँ। तो मेरे कलीग ने बोला कि नहीं, हम लोग जहाँ से रेगुलरली ब्रेकफास्ट करते हैं वो वाला जो दुकान है वो बंद है, क्योंकि कैफ़ेटेरिया में बहुत सारे जगह रहता है जहाँ से हम लोग खाते हैं। तो सोचा कि दूसरे वाले जो कैफ़ेटेरिया है वहाँ चलते हैं। तो जब मैं कैफ़ेटेरिया पहुँची तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, क्योंकि शायद हॉलीडे के बाद सारे लोग अभी ऑफिस रिटर्न नहीं किए हैं या बहुत लोग घर से भी काम कर रहे होंगे। तो कल सैंडविच नहीं, मैंने लिया था एकदम साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट जो था इडली एंड वड़ा। तो मैं देख रही थी कि आसपास बहुत अच्छे सारे और भी प्लांट्स लगाए हैं। ये लोग डेकोरेशन कर रहे हैं कैफेटेरिया के भी और ऑफिस के भी। तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद ऊपर जाके काम स्टार्ट कर दिया था। और ऑफिस के अंदर उतना वीडियो नहीं ले पाती हूँ। तो लंच के टाइम मैंने लिया था वेज फ्राइड राइस एंड मंचूरियन, उतना खास नहीं था। तो उसके बाद मैंने फिर से काम किया और जल्दी ऑफिस से निकल आई थी ताकि शाम का ट्रैफिक ना मिले। जब निकली थी तब देखा कि ऑफिस कैंपस के अंदर ही कुछ स्टॉल्स बैठे हैं, तो ये बीच बीच में बैठते हैं। तो ये वाला स्टॉल्स परफ्यूम्स के थे, मुझे उतना खास नहीं लगा था। वैसे भी मुझे थोड़ा लोकल परफ्यूम्स लग रहे थे, बट दिखने में अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वाला जो वीडियोस है ये मैं एक बार शूट कर लूँ। तो यहाँ पे वो जो कस्टमर के लिए दिखा रहे थे वो मुझे उतना खास लग नहीं रहा था, तो मैंने दूसरे स्टॉल्स पे चली गई। तो आसपास में बहुत सारे लोग ख़रीदारी कर तो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जंक ज्वेलरीज, फैशन ज्वेलरीज, फिर स्नैक्स, फिर पिकल्स, कपड़े, बुक्स, बहुत सारे चीज़ों का स्टॉल्स लगे हुए थे। तो मेरा वैसा कुछ खास प्लान तो नहीं था कि मैं कुछ ख़रीदारी करूं, बट मैं कुछ कलीग्स के साथ आई थी तो वो लोग ख़रीद रहे थे। तो छोटे मोटे जो चीज़ें होते हैं मुझे देख के अच्छा तो लग रहा था, बचपन की यादें आ रही थी। क्योंकि ऐसे ही जब चीज़ें सब, तब तो ऑफिस कैंपस के अंदर नहीं, तब मेला में बैठता था, पूजा के टाइम जो मेला रहता था या किसी फेस्टिवल में जब कुछ मेला लगता था तब ऐसे छोटे मोटे की रिंग्स या शो पीसेस वहाँ पे बिकता था, तो मुझे अच्छा लगता था। तो मैं जब यहाँ पे आई तो देखा कि यहाँ पे माउथ फ्रेशनर से लेके बहुत सारे स्नैक्स भी है। बट मैं उतना श्योर नहीं थी कि घर पे कितना ही मैं लेके जाऊँ, क्योंकि श्रेया कितना खाएगी या नहीं खाएगी मुझे नहीं पता था और मुझे भी खास उतना कुछ पसंद नहीं था। फिर भी मैंने बोला कि ठीक है, थोड़ा सा स्नैक्स मेरे लिए पैक कर दो, क्योंकि ज़्यादा लेने का रिस्क नहीं ले सकती थी मैं। और बाकी लोग मैं देख रही थी कि वो लोग एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि जब ऑफिस के टाइम के बाद लोगों को ऐसा एक रिफ़्रेशमेंट का जगह मिले तो लोग क्यों नहीं एंजॉय करेंगे। और स्पेशली मंडे था तो लोगों को थोड़ा सा काम के बाद रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत थी। और लगभग शाम हो गया था तो बहुत लोग घर भी जा रहे थे, तो घर जाने से पहले यहाँ पे रुक रहे थे। फाइनली आया बुक स्टॉल।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बट बुक्स के कंडीशंस उतने सही नहीं लगे थे, तो मैंने कुछ ख़रीदा नहीं था। और वैसे भी कुछ महीने पहले, शायद 1-2 महीने पहले, श्रेया के ऑफ़िस में भी ऐसा एक स्टॉल लगा था जहाँ से उसने काफ़ी सारे बुक्स ख़रीदे थे। तो वो सारे बुक्स मैंने सोचा कि पहले पढ़ के ख़त्म करूँ, फिर मैं कुछ लूँगी। बट हाँ, जहाँ पे बुक्स हैं वहाँ पे मैं ना रुकी, ये तो हो नहीं सकता था। तो मैं रुक के थोड़ा देखी, बट बाकी जो कपड़े के दुकान थे या बाकी सारी चीज़ें थे, वहाँ पे मैं रुकी नहीं थी। और मेरे बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था कि मुझे घर पहुँचना था। यहाँ पे मुझे कुछ बुद्धा के 100 पीसेस पसंद आए थे, बट यहाँ पे दाम बहुत ज़्यादा वो लोग मांग रहे थे। तो मैंने सोचा नहीं, यहाँ से मैं ऐसा ख़रीदूँगी नहीं, क्योंकि पता नहीं कि कितना ज़्यादा लॉन्जेविटी होगा वो सारी चीज़ों का। और उधर अगर ट्रैफिक बढ़ गया तो मुझे घर जाने में बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि घर जाके भी मुझे ऑफ़िस के कुछ काम थे जो मुझे ख़त्म करने थे। इसलिए मैंने वहाँ पे और ज़्यादा रुका नहीं और मैं घर आ चुकी थी। क्या हुआ, तुम बुक पढ़ रहे हो, रात का डिनर नहीं बनेगा? हाँ, डिनर तो बन गया है। एक्चुअली ऑफिस से आने के बाद इतना ज़्यादा काम था कि उसको ख़त्म करते हुए मुझे बहुत टाइम लगा। फिर मैं वीडियो ख़त्म नहीं कर पाई। उसके बाद रात का खाना बनाना था, तो मैं दिखाती हूँ कि रात को मैंने क्या खाना बनाया है। और बीच में मैंने ये वाला बुक भी पढ़ रही थी, स्टोरी अच्छा है इसीलिए। देखो मैंने डिनर पे क्या बनाया है, बहुत जल्दी बनाया है, फिर भी देखो क्या बनाया है मैंने। तो मैंने बनाया है डिनर में दाल और थोड़ा सा राइस। सोची थी कि मैं रोटी बनाऊंगी, पर मेरे पास टाइम नहीं हुआ, तो मैंने यही 2 चीज़ बनाए हैं। तो आई होप मैंने जो आज से नया सीरीज स्टार्ट किया है डेली व्लॉग का, वो आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि इतना सारे जो फेस्टिवल गए, सब कुछ गए, तो उसके बीच में व्लॉग्स हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने सोचा है कि हर दिन का एक नया व्लॉग डालूंगी, नॉट ओनली यूट्यूब, इंस्टाग्राम में भी, क्योंकि रोज़ाना लाइफ इंस्टाग्राम में भी है, बहुत दिनों से है। अगर आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो प्लीज़ चेक कीजिए, लिंक मैं बायो में दे दूँगी। और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी वीडियोस भी देखो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। एंड कीप लाइक, कमेंट, share and subscribe to our channel. Thank you.